हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। वेलकम टू अवर ऑनलाइन पाठशाला। आपके इस पाठशाला में मैं फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं बच्चों। किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, प्लीज आप हमें वो भी बताइए। हम आपका कोई कहीं पर भी कोई हेल्प चाहिए तो हम उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो प्लीज आप हमें मेंशन करिए, हमें बताइए कि आप किस तरीके से स्टडी कर रहे हो। उस स्टडी में कहीं पर कोई चेंजेस होंगे, कहीं पर भी कोई भी आपको किसी तरीके से इम्प्लांटेशन करना है तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कंप्लीट हेल्प करूंगा और हमारी टीम हम आपके साथ कंप्लीटली जुड़ी रहेगी। तो प्लीज आप हमें मेंशन करिए और आप अपने इस पाठशाला के साथ जुड़ के आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से ब्राइट बनाइए। हमारी भी यही आशा है और हमारी भी यही इच्छा है। इसी को साथ में लेते हुए बेटा हम आगे अपने नेक्स्ट पड़ाव में चलते हैं और नेक्स्ट पड़ाव में हमारे पास नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एल्केनल हेलो एरिन के रिस्पेक्ट में। जो हमारा यूनिट है उसी के बेस पे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पार्ट है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट, हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ओके, तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में बेसिकली नाम से ही क्लियर है बेटा, यहां पर हो क्या रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। एक बेसिक रिएक्शन मेंशन करता हूं आपके सामने बेटा। रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू सनलाइट, इसको लिख लेते हैं और करके लिख देता हूं सनलाइट। ओके, H न्यू तो सबने पढ़ा होगा 11th में सेकेंड यूनिट, ठीक है। E इक्वल्स टू एच न्यू, ये बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेसिक फॉर्मूला है। ओके, सो अगर हम यहां पर देखें तो रिएक्शन जो प्रोसीड करती है उसके बेस पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो इस टाइप से मिलता है और HCl। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर हो क्या रहा है मैं सिंपली आपको बताऊं। एक हाइड्रोजन बाहर गया, एक Cl अंदर आया, तो इसके बेस पे सब्स्टिट्यूशन ही हुआ, सब्स्टिट्यूशन ही हुआ। तो ये एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो अगर मैं इसमें कंटिन्यूस, अब डिपेंड करता है कि क्या ले रहे हो, तो एक आध कंडीशन आपके सामने मेंशन कर दूं। जस्ट CH4 अगर एक्सेस में हो, अगर एक्सेस में हो और Cl2, बाकी कंडीशन वही H न्यू और सनलाइट। ओके, और सनलाइट, तो बेसिकली जो प्रोडक्ट मिलता है वो फिक्स है कि CH3Cl मिलेगा, बाकी बाई प्रोडक्ट ठीक है। लेकिन अगर सपोज करिए CH4 प्लस Cl2 इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस में हो जाए तो जो स्टेप है वन बाई वन वो कन्वर्ट होके इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू CCl4 हमें ऑब्टेन्ड कर देता है, ये इसका मेन प्रोडक्ट बन जाता है। सो आई मीन टू से कि हमारे पास यहां पर जो डिपेंड कर रहा है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसी के बेस पे हमारे पास इस टाइप की रिएक्शन कंप्लीटली प्रोसीड होती है। ओके, सो आई होप कि ये सबको समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्टली चलते हैं इसके मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म में बेसिकली किस टाइप का मैकेनिज्म होता है पहले तो हम इसको मेंशन कर देते हैं। ये मैकेनिज्म का जो नेम है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, अब ध्यान दो, और रिएक्शन का टाइप क्या होगा, अगर मैकेनिज्म फ्री रेडिकल फॉलो कर रहा है तो रिएक्शन का टाइप क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये हमें यहां से पता चल गया था क्योंकि एक Cl जा रहा था, एक हाइड्रोजन बाहर आ रहा था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ
रिएक्शन क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसका बहुत ज्यादा बहुत बड़ा डिटेल है। मैं आपको पूरा 1 बाय 1 स्टेप को डिस्कस कर रहा हूं, तो आइए देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है। जनरली मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया कि जब भी फ्री रेडिकल की बात आती है तो 3 स्टेप बनते हैं, एक चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, नेम के जो स्टेप के नेम है वो भी मेंशन कर चुका हूं। मैं सीधे स्टेप डाल रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास जो Cl बॉन्ड है वो इन प्रेजेंस ऑफ HNu यहां पर वो कंप्लीटली जो ब्रेकडाउन होता है उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल ब्रेकडाउन, यानी होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है। तो Cl फ्री रेडिकल 2 मोल बन जाते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद जब हम ये मूव करते हैं कि सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है Cl फ्री रेडिकल रिएक्ट विद CH4, इसको ऐसे लिख लेता हूं CH3H। तो इन सिंपल वर्ड कि यहां पर भी वो कंप्लीटली इसको फ्री रेडिकल में ब्रेक डाउन कर देता है। तो ब्रेक डाउन करने के बाद बनेगा क्या, हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल प्लस हमारे पास जो दूसरा बनेगा H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, ये मिलके आपस में, ये दोनों आपस में मिलके HCl बना लेंगे और ये CH3 फ्री रेडिकल बचेगा। अब इसी स्टेप में हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल रिएक्ट विद अनदर Cl2 इट मींस, ठीक है, Cl बॉन्ड Cl, तो ये भी फ्री रेडिकल में टूटेगा। तो क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस हमारे पास Cl फ्री रेडिकल। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, सेकंड स्टेप प्रोपोगेशन, थर्ड स्टेप जो होता है बेटा, वो बेसिकली हम यहां पर बात करें तो वो हमारे पास अगर मैं देखूं तो इसी का एक पार्ट होता है, उसमें भी ये चीज चलती है। जो टर्मिनेशन स्टेप होता है उसमें भी ये स्टेप रिपीट होता है। तो मैं उस स्टेप को तो पहले लिख दूं, Cl फ्री रेडिकल ये आपस में मिलके हमारे पास CH3Cl बनाते हैं और साइड प्रोडक्ट भी इसी स्टेप में आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है। तो क्या बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और क्या बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल टू गिव Cl2। इस टाइप के बाई प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। अगर यहां पर ये जो CH3 ग्रुप है इसकी जगह पर मैं बल्कि R ग्रुप लूं तो एक और बाई प्रोडक्ट बन सकता है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको फिर से यहां पर पूरा बताते हुए ये चल रहा हूं कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फ्री रेडिकल कुछ इस टाइप से हो, इस टाइप से फ्री रेडिकल हो, तो इसमें HNu और अटैक करके CH3 फ्री रेडिकल CH2 फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल इसमें कन्वर्ट कर देता है और ये फिर से बॉन्ड बना के हमारे पास जो फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक H फ्री रेडिकल यहां पर आपका निकल जाएगा माइनस ऑफ H फ्री रेडिकल। तो इट मींस इस टाइप का बाई प्रोडक्ट भी बनता है जो टर्मिनेशन स्टेप में बनेगा। सो आई होप कि बेटा आपको यहां तक कंप्लीटली समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले
X2 की बात कर लेते हैं। तो X2 के रिएक्टिविटी ऑर्डर में जाते हैं तो बेटा वो फिक्स है, F2 इज ग्रेटर देन Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा और ये फिक्स है, मतलब F2 की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाऊं इसी का, ठीक है, एक यहां पर लिख देता हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। X2 के केस में तो वो क्या होगा बेटा, I2 is most stable than the Br2, Br2 is most stable than the Cl2, Cl2 is most stable than the F2। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। तो दोनों ऑर्डर अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से समझना है और अच्छे से चीजों को रिलेट करना है। इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू I2 और उसी के रिस्पेक्ट में मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास जो पर्टिकुलरली एल्केन है उसके रिस्पेक्ट में जस्ट हम यहां पर बात करते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर में बेसिकली अगर आप चीजों को समझ पा रहे हो पहले अच्छे से, यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ, मैं मेंशन कर रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, ओके। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल अगर मैं मेंशन करूं तो वो क्या होगा बेटा, हमें पता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल, देन द 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल देन द 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड देन द मिथाइल फ्री रेडिकल। अगर मैं जनरल ऑर्डर के बेस पे जाता हूं तो इन सिंपल वर्ड मुझे ये कंप्लीटली पता चल गया है, तो मैं सीधे सीधे क्या सोचूंगा कि भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा इसके बेस पे रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होगा, यानी 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 3 डिग्री कार्बन अटैच्ड विथ हाइड्रोजन is most reactive than the 2 degree carbon attached with hydrogen, then the most stable 1 degree carbon attached with hydrogen, then the most stable CH3 attached with हाइड्रोजन। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा ऑर्डर बन जाएगा रिएक्टिविटी। सो आई होप कि बेटा ये सबको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज अगर आप समझ पा रहे हो तो सीधे सीधे मैंने लॉजिक कहां से लगाया, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का लॉजिक उठाया। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का लॉजिक उठाते हुए मैं ये चला कि भाई मुझे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को दिमाग में रखना है, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को दिमाग में रखते हुए सीधे सीधे मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले सामने मेंशन किया, फिर उसके बेस पे मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर को बता दिया। भाई देखो, अगर इसका फ्री रेडिकल, मैं फिर से ये चीज एक्सप्लेन करता हूं, अगर 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल है तो भाई 3 डिग्री जो कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होगा वो इजीली निकलना चाहेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है फ्री रेडिकल जब बन रहा है। फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर उसके बाद मिथाइल। ओके, सो आई होप कि मेरी बात आपको कंप्लीटली ये समझ में आई होगी। इसको मिथाइल बोलो या CH3 बोलो, मिथाइल पे हाइड्रोजन, या CH4 बोलो, ठीक है ना। ओके, तो मेरी बात आप लोगों को बेटा अच्छे से क्लियर हुई होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिचुएशन है, हमें बहुत सारा डिटेल में पढ़ना है, एक एक चीज हमें यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। हमें अभी केवल एक मैकेनिज्म को डिस्कस किया, केवल उसके पाथ को समझा,
और किस तरीके से वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी उसको हमने जाना। सो आई होप कि बेटा आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि ये समझ में आएगा तब जाके आप आगे का पूरा पोर्शन अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि अभी मैं आपको ये बताना स्टार्ट करूंगा इसके बाद कि हमारे पास इस रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेस पे एक्चुअली क्या होता है। कॉन्सेप्ट जो आता है वो इस रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेस पे और इस रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेस पे आता है। तो हमें यह समझना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेस पे आगे की जो सिचुएशन हो सकती है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन में, वो क्या हो सकती है, और उसको पूरा अच्छे से हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप कि बेटा आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए, थैंक यू।